जरा सोचिए, क्या जीवन में कभी ऐसा पल आया है जहां सब कुछ बिल्कुल सामने हो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से ठीक पहले मन बस यही कहे, रुको, जरा पहले ठीक से देख तो लूं। कुछ ऐसा ही हो रहा था महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के साथ, और यकीन मानिए उसी एक क्षण से जन्म लेती है भगवद गीता। तो आज के इस चर्चा में हम भगवद गीता के उन्हीं दो बेहद जरूरी श्लोकों को गहराई से समझेंगे, वो श्लोक जो युद्ध के महाशोर से पहले के गहरे मौन को दिखाते हैं। तो चलिए इस गहरे और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे अर्जुन के उस एक खास पल से, फिर श्लोकों में छिपे शब्दों के राज को खोलेंगे। हम ये जानेंगे कि बीच में खड़े होने का असल मतलब क्या होता है, और ये आज हमारे अपने जीवन के रण क्षेत्र में कैसे काम आता है। इसके बाद हम इसे मन के विज्ञान से जोड़कर देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ही कीमती ज्ञान के सूत्र निकालें। तो पहला पड़ाव है अर्जुन का क्षण। आइए सबसे पहले उन पवित्र श्लोकों को और उनके सीधे सरल अर्थ को समझते हैं। अब श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षे अहम योद्धुकामानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्य में। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं जरा देख तो लूं कि युद्ध की इच्छा लेकर कौन कौन यहाँ खड़े हैं। मुझे ये समझना है कि इस महान संघर्ष में मुझे किन किन से लड़ना है। देखिए, ये सिर्फ युद्ध देखने की बात नहीं है, ये अपने ही लोगों को, अपने प्रियजनों को दुश्मन की तरह सामने देखकर अपने ही मन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यानी संक्षेप में कहें तो अर्जुन एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी चाहता है। वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। अब जरा इन शब्दों के भीतर जो रहस्य छिपा है उसे समझते हैं। संस्कृत का हर एक शब्द अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। इन श्लोकों में शब्दों का चुनाव देखिए कितना गहरा है। अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहते हैं। अच्युत का मतलब है वो जो कभी गिरता नहीं। ये दिखाता है कि इतने मुश्किल समय में भी अर्जुन को कृष्ण की स्थिरता पर कितना भरोसा है। वो सामने वालों को युद्ध का मान कहते हैं, मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाले, जो दिखाता है कि अर्जुन उनकी नीयत को समझ रहे हैं। और सबसे जरूरी शब्द है रण समुद्य में। अर्जुन का इस युद्ध को रण समुद्यम कहना यह साफ करता है कि वो इसे कोई मामूली लड़ाई नहीं मान रहे। उन्हें पता है कि यह एक बहुत बड़ा नैतिक और सैद्धांतिक प्रयास है, एक महान संघर्ष है। और बस यही बात हमें इसके दार्शनिक पहलू तक ले आती है कि आखिर बीच में होने का असली मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गीता युद्ध से शुरू नहीं होती, गीता भ्रम से, कंफ्यूजन से शुरू होती है। अर्जुन का ये निवेदन ही असल में गीता का दरवाजा खोलता है। अर्जुन का बीच में खड़े होने का अनुरोध सिर्फ किसी फिजिकल जगह के लिए नहीं है, ये एक मानसिक और नैतिक बीच की अवस्था है। एक क्रॉसरोड्स है जहां वो ना तो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही पूरी तरह से भागना चाहते हैं। योग दर्शन में चेतना की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिन्हें गुण कहते हैं। अर्जुन इस वक्त 2 गुणों के बीच में फंस गए हैं। एक तरफ है रजस यानी एक्शन लेने की बेचैनी, और दूसरी तरफ है तमस यानी मोह और डर का अंधेरा। और सत्व यानी ज्ञान और विवेक की स्पष्टता, वो अभी जागी नहीं है। और इसी बीच की अवस्था से गीता का वो दिव्य ज्ञान निकल कर आता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बात हमारे अपने जीवन के रण क्षेत्र में कैसे लागू होती है। हम भी तो अपनी जिंदगी में अर्जुन की तरह ही कहते हैं, पहले सब देख लूं, सब समझ लूं, फिर फैसला करूंगा, चाहे वो करियर बदलने जैसा बड़ा फैसला हो या कोई और कदम। गीता का समाधान ये है, हाँ, स्थिति को देखो, समझो, ये जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना और देरी करना सिर्फ डर को बढ़ाता है। आज के हमारे संघर्ष भी तो कुछ ऐसे ही हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या परिवार और उसूलों के बीच का टकराव, यहाँ गीता का मार्गदर्शन बिल्कुल साफ है। फैसले रिश्तों को देखकर नहीं, बल्कि धर्म यानी अपने सिद्धांतों को देखकर लेने चाहिए। आइए अब अर्जुन की इस मानसिक हालत को आज की मॉडर्न साइकोलॉजी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन जिस स्थिति में है उसे आज के मनोवैज्ञानिक इन 3 अवस्थाओं से समझा सकते हैं। पहला है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, जहां मन 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में खिंचता है। दूसरा है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना ज्यादा सोचना कि फैसला लेने की ताकत ही खत्म हो जाए। और तीसरा मॉरल स्ट्रेस, जब हमें अपने ही उसूलों के खिलाफ कुछ करने का दबाव महसूस होता है। अगर एक लाइन में कहें तो अर्जुन का मन भविष्य में होने वाले परिणामों से डर रहा है, और इसी वजह से वो वर्तमान में एक्शन लेने से रुक गया है।
ये हालत आज की मेंटल हेल्थ चुनौतियों से कितनी मिलती जुलती है ना? तो इन 2 श्लोकों से हम अपने जीवन के लिए ज्ञान के कौन से सूत्र, कौन से टेकअवेज निकाल सकते हैं? पहला, भ्रम और कंफ्यूजन ही ज्ञान का जन्म स्थान है। दूसरा, फैसला लेने में देरी करना सिर्फ डर को बढ़ाता है। तीसरा, असली स्पष्टता भावनाओं से नहीं बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहने से आती है। चौथा, गीता हमें फैसले लेना सिखाती है, उनसे भागना नहीं। और पांचवा, देखना समझना जरूरी है लेकिन एक ही जगह पर अटक जाना विनाशकारी है। इस बात को हमेशा याद रखें, जीवन के सबसे बड़े युद्ध बीच में खड़े होकर ही समझे जाते हैं। और ये भी कि जो फैसले से पहले बहुत ज्यादा देखता है वो अक्सर फैसले से ही भाग जाता है। अगर इस व्याख्या ने आपके मन को छुआ हो और आपको लगा हो कि ये बातें सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि जिंदगी की हैं, तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हम भगवद गीता के अगले सूत्रों को भी इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गीता सिर्फ एक शास्त्र नहीं, ये जीने की कला है।